प्रिय मित्रों, आज हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की जो कहानी है बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ा ही मोटिवेशन है। प्रिय मित्रों, आज के कहानी में एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि दुखों का अंत कैसे किया जाता है। प्रिय मित्रों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कहानी को अधूरा छोड़कर न जाए, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो कहानी को अधूरा छोड़कर जाते हैं उसके जीवन में कुछ भी अनिष्ट हो सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सहयोग दे। चलिए प्रिय मित्रों, कहानी का शुभारंभ करते हैं। गांव के किनारे घने जंगल के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था। उस पर बड़े गिद्ध का बसेरा था। गिद्ध बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी बुद्धिमानी और अनुभव के कारण जंगल के सभी जानवर उससे सलाह लेने आते थे। वह हर किसी के दुख और परेशानी को ध्यान से सुनता और अपनी सूझबूझ से उन्हें समाधान देता। एक दिन एक हिरण अपने जीवन के संघर्षों से परेशान होकर गिद्ध के पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह थके हुए स्वर में बोला, गिद्ध महाराज, मेरे जीवन में दुखों का अंत ही नहीं होता। कभी शिकारी का डर तो कभी भोजन की कमी। मैं थक चुका हूँ। आप इतने अनुभवी हैं, कृपया बताएं, इस दुख का अंत कैसे हो सकता है। गिद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और थोड़ी देर सोचा। फिर वह बोला, हर दुख का अंत संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक परीक्षा में पास होना होगा। हिरण ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी परीक्षा महाराज? गिद्ध मुस्कुराया और बोला, इस जंगल में 3 स्थान ऐसे हैं जहां तुम्हें कुछ खास चीजें ढूंढकर लानी होंगी। ये चीजें तुम्हारे दुख के अंत का राज बताएंगी। पहली चीज एक ऐसी जगह से लानी है जहां केवल शांति हो। दूसरी चीज वहां से लानी है जहां केवल प्रकाश हो। और तीसरी चीज एक ऐसी जगह से लानी है जहां केवल खुशी हो। हिरण थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा। वह गिद्ध को प्रणाम कर जंगल की ओर बढ़ गया। पहले दिन वह जंगल के गहरे हिस्से में गया, जहां पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई नहीं देती थी। वहां उसे एक शांत सरोवर मिला। वह कुछ देर वहां बैठा और महसूस किया कि शांति केवल बाहर नहीं, भीतर भी होनी चाहिए। उसने सरोवर से एक कंकड़ उठाया और उसे गिद्ध के पास ले गया। गिद्ध ने कंकड़ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने पहला कदम सही उठाया। अब जाओ और दूसरी चीज खोज कर लाओ। हिरण ने हौसला बढ़ाया और दूसरे दिन उस जगह की तलाश में निकला जहां केवल प्रकाश हो। हिरण अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ अपनी दूसरी खोज पर निकल पड़ा। गिद्ध की बातों ने उसके मन में जिज्ञासा और साहस भर दिया था। उसे ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां केवल प्रकाश हो। जंगल के रास्ते धूल भरे और कांटों से भरे हुए थे, लेकिन हिरण ने हार नहीं मानी। चलते चलते वह एक छोटी पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां से सूर्य की किरणें पूरे जंगल को रोशन कर रही थीं। वह कुछ देर रुककर सोचने लगा, क्या यही वह जगह है जहां केवल प्रकाश है? लेकिन जैसे ही उसने आसपास देखा, उसे घने पेड़ों की छाया भी दिखी। यह जगह सही नहीं हो सकती, उसने खुद से कहा। फिर वह और आगे बढ़ा। चलते चलते उसने एक गुफा देखी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन उसके मुहाने पर एक ऐसा हिस्सा था जहां सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही थी। वह वहां खड़ा होकर सोचने लगा, क्या प्रकाश केवल बाहर की चीज है या यह भीतर भी हो सकता है? उसी समय उसे याद आया कि गिद्ध ने कहा था, सही चीजें खोजने के लिए अपनी नजरें नहीं, बल्कि अपने मन का इस्तेमाल करना होगा। उसने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि प्रकाश सिर्फ सूरज की रोशनी में नहीं है, बल्कि ज्ञान और आत्मविश्वास में भी है। जब मन के भीतर अज्ञान का अंधेरा दूर होता है, तब असली प्रकाश होता है। वह गुफा के मुहाने से एक छोटी सी चमकती पत्ती उठाकर गिद्ध के पास ले आया। गिद्ध ने पत्ती को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने प्रकाश की सच्ची परिभाषा को समझ लिया, लेकिन तुम्हारी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी है। अब तुम्हें ऐसी जगह खोजनी है जहां केवल खुशी हो। यह खोज सबसे जटिल है। हिरण ने सिर झुकाकर गिद्ध को प्रणाम किया और तीसरी खोज पर निकल पड़ा। इस बार हिरण के कदम भारी थे। खुशी की खोज के लिए उसे जंगल में हर जगह जाना पड़ा।
वह छोटे बच्चों के झुंड को खेलते हुए देखकर रुका, मगर ध्यान से देखने पर उसने देखा कि उनमें से कुछ बच्चे दूसरों से झगड़ रहे थे। यहाँ पूरी खुशी नहीं है, उसने सोचा। फिर वह एक हिरनी के पास गया, जो अपने बच्चों के साथ खुश दिख रही थी। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि हिरनी की आंखों में शिकारी का डर छिपा था। क्या ऐसी कोई जगह हो सकती है जहाँ केवल खुशी हो और कोई डर या दुख न हो? वह बड़बड़ाता हुआ जंगल के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंच गया। वहां उसने आसमान में उड़ते पक्षियों को देखा। वे स्वच्छंद होकर उड़ रहे थे। हिरण ने सोचा, शायद खुशी का मतलब आजादी है। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि पक्षियों को भी भोजन और मौसम की चिंता रहती होगी। दिन भर भटकने के बाद थका हारा हिरण वापस गिद्ध के पास पहुंचा। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां केवल खुशी हो। हर खुशी में थोड़ा सा डर, थोड़ी सी चिंता छिपी होती है। शायद खुशी बाहरी चीज नहीं, बल्कि मन की स्थिति है। गिद्ध ने अपनी चोंच में रखे पानी की एक बूंद को जमीन पर गिराया और गंभीर स्वर में कहा, अब तुम समझ गए हो, खुशी बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हें प्रकाश का ज्ञान हो, तब असली खुशी तुम्हारे भीतर ही जन्म लेती है। हिरण ने गिद्ध की बातों को समझ लिया। अब वह पहले की तरह दुखी नहीं था। उसे एहसास हो गया था कि दुख का अंत तभी हो सकता है जब वह अपने मन की स्थिति को बदल दे। हिरण ने गिद्ध की बातों को ध्यान से सुना और कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। उसने धीरे से पूछा, महाराज, अगर शांति, प्रकाश और खुशी सब भीतर है, तो बाहर की दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं? शिकारी का डर, भोजन की चिंता और अनिश्चित भविष्य, इन सब का सामना मैं कैसे करूं? गिद्ध ने गहरी सांस ली और पेड़ की ऊंची डाल पर उड़कर बैठ गया। उसने अपनी तेज निगाहों से हिरण की ओर देखा और कहा, यह सवाल हर जीव के मन में आता है, लेकिन दुख का असली कारण बाहर नहीं, भीतर है। तुम अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी असंतोष से बंधे हुए हो। अगर तुम इसे समझ जाओ तो तुम्हारे दुख का अंत होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अंतिम कार्य करना होगा। हिरण चौंक कर बोला, आखिरी कार्य? वह क्या है महाराज? गिद्ध ने कहा, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। वह डर जो तुम्हें हर समय परेशान करता है और तुम्हारे मन को कमजोर करता है। जब तुम उस डर से भिड़ोगे, तभी तुम असली आजादी और खुशी का अनुभव करोगे। हिरण ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मेरा सबसे बड़ा डर है शिकारी, लेकिन मैं उससे कैसे सामना करूं? मैं तो उसकी एक तीर से मर सकता हूं। गिद्ध ने एक गंभीर स्वर में कहा, मृत्यु से बचने की कोशिश मत करो, उसे स्वीकार करो। जब तुम अपने जीवन के अंत के डर को हरा दोगे, तभी तुम्हें असली जीवन का मतलब समझ आएगा। अब जाओ और उस स्थान पर जाओ जहां शिकारी अक्सर आते हैं। वहीं तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। हिरण कांपता हुआ गिद्ध को प्रणाम करके जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ गया जहां शिकारी अपने जाल और तीर कमान लेकर आते थे। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर कदम के साथ उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रास्ते में उसने अपनी माँ की बातें याद कीं। हम हिरण कमजोर हैं, हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। लेकिन आज वह सावधानी छोड़कर अपने डर के सामने खड़ा होना चाहता था। जंगल के एक किनारे पर वह एक बड़ा मैदान था जहां अक्सर शिकारी आते थे। हिरण ने दूर से देखा कि मैदान में एक शिकारी अपना तीर कमान संभाल रहा था। उसका दिल डर से बैठने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह धीरे धीरे शिकारी की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ वह सोचता, अगर मैं मर भी जाऊं तो कम से कम मैं अपने डर को हराने की कोशिश तो करूंगा। शिकारी ने अचानक हिरण को देखा। वह चौंक गया कि एक हिरण उसकी ओर खुद ही आ रहा है। उसने तुरंत तीर कमान उठाया, लेकिन हिरण रुकने के बजाय और आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अनोखी शांति थी। शिकारी ने तीर चलाने के लिए धनुष खींचा, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। शिकारी ने हिरण की शांत और निडर आंखों को देखा और उसका हाथ रुक गया। वह सोचने लगा, यह कैसा हिरण है जो भागने के बजाय मेरे सामने खड़ा है? क्या यह मौत से नहीं डरता? हिरण शिकारी के करीब पहुंच गया और बिना किसी भय के उसकी आंखों में देखा। शिकारी का हाथ कांपने लगा। उसने अपने तीर को नीचे कर दिया और सिर झुका लिया।
हिरण ने अपनी जीत को महसूस किया। उसने मौत को स्वीकार करके अपने सबसे बड़े डर पर विजय पा ली थी। वह जान गया था कि जीवन का असली सुख भीतर की शांति और निडरता में है। वह धीरे धीरे वापस गिद्ध के पास लौट गया। गिद्ध ने उसे आते देखा और मुस्कुराया। अब तुम समझ गए हो, गिद्ध ने कहा। डर को स्वीकार करना, उसे समझना और उसे पार करना ही जीवन की असली विजय है। हिरण ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब मैं जान गया हूं कि दुख का अंत बाहर किसी चीज में नहीं, बल्कि अपने मन की स्थिति को बदलने में है। गिद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी हो। अपनी यह सीख औरों को भी सिखाओ। यही तुम्हारा नया कार्य है। हिरण गिद्ध के पास लौटने के बाद शांत और निडर महसूस कर रहा था, लेकिन गिद्ध अभी भी कुछ कहना चाहता था। उसने अपनी चोंच से शाखा पर हल्का ठोंक मारा और गंभीर स्वर में कहा, हिरण, तुमने डर को हराया और जीवन की सच्चाई को समझा, लेकिन तुम्हारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब तुम्हें दूसरों को भी यह सीख सिखानी होगी। यही तुम्हारा अंतिम कर्तव्य है। हिरण ने उत्सुकता से पूछा, महाराज, लेकिन मैं यह कैसे कर सकता हूँ? हर कोई अपने डर और दुख में फंसा हुआ है। क्या वे मेरी बात सुनेंगे? गिद्ध ने अपनी बड़ी पंख फैलाए और कहा, तुम्हें केवल अपनी यात्रा की कहानी बतानी है। सच्चाई की ताकत खुद उनकी आत्मा को झकझोर देगी। लेकिन याद रखना, कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। यह उनका मार्ग है। तुम्हारा काम केवल सिखाना है, बदलना नहीं। हिरण ने सिर झुकाया और गिद्ध को प्रणाम कर जंगल की ओर लौट गया। अब उसकी चाल में पहले जैसी घबराहट नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और शांति का एक अद्भुत संगम था। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी झील थी, जहां सभी जानवर पानी पीने आते थे। वह झील जानवरों की सभा के लिए भी प्रसिद्ध थी। हिरण ने तय किया कि वह यहीं अपनी कहानी सुनाएगा। अगले दिन सुबह सुबह उसने जंगल के सारे जानवरों को बुलावा भेजा। खरगोश, लोमड़ी, बंदर, तोता और यहाँ तक कि कुछ शेर और तेंदुए भी वहां पहुंचे। सबके मन में जिज्ञासा थी कि आखिर हिरण उन्हें क्या बताने वाला है। हिरण झील के किनारे खड़ा हुआ। उसकी आवाज अब तेज और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने कहा, मैं आज आप सभी को एक कहानी सुनाने आया हूँ। ये मेरी अपनी कहानी है। मैं भी आप सबकी तरह दुखी था। हर समय शिकारी के डर, भोजन की कमी और अनिश्चित भविष्य ने मेरे मन को अशांत कर रखा था। लेकिन मैं आज जान गया हूँ कि इन दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। सभी जानवर ध्यान से सुनने लगे। हिरण ने गिद्ध से मिली अपनी 3 परीक्षाओं की यात्रा को विस्तार से बताया। शांति की खोज, प्रकाश का ज्ञान और खुशी की परिभाषा। उसने बताया कि कैसे उसने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और शिकारी की आंखों में देखकर भी निडर खड़ा रहा। जब वह अपनी बात समाप्त कर चुका तो वहां सन्नाटा छा गया। फिर एक युवा खरगोश बोल पड़ा, लेकिन हिरण भाई, अगर हमें शिकारी मिल जाए तो हम भागे नहीं तो मारे जाएंगे। क्या ये समझदारी नहीं है कि हम डर कर भागें? हिरण मुस्कुराया और बोला, डर कर भागना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार भागने से हम केवल अपने डर को और मजबूत करते हैं। अगर तुम अपने डर का सामना करोगे तो शिकारी का सामना करने का साहस मिलेगा, और कभी-कभी यह साहस ही शिकारी को बदलने के लिए पर्याप्त होता है। लोमड़ी ने शंका जाहिर की, लेकिन क्या हर शिकारी ऐसा होगा? कुछ तो निर्दयी होते हैं। हिरण ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह सच है। हर शिकारी बदलने वाला नहीं होगा, लेकिन जब तुम निडर होकर अपनी जान की कीमत समझोगे, तब तुम समझदारी से अपने रास्ते का चुनाव करोगे। डर से परे देखने का साहस तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा। तभी झील के किनारे खड़ा एक वृद्ध हाथी बोला, हिरण की बातों में गहराई है। जब मैं युवा था तो शिकारी का सामना करते समय मैंने भी अपने डर को हराया था। तब से मैंने सीखा कि जीवन का असली मूल्य शांति और समझदारी में है। हम सबको यह सीखना चाहिए। धीरे धीरे जानवरों के बीच चर्चा शुरू हो गई। कुछ ने हिरण की बातों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, तो कुछ अभी भी संदेह में थे। लेकिन हिरण जानता था कि हर किसी को बदलने में समय लगता है। उसने मन में ठान लिया कि वह अब जंगल में हर जगह जाएगा और अपनी सीख को साझा करेगा।
हिरण ने धीरे धीरे पूरे जंगल में अपनी सीख फैलानी शुरू कर दी। जहां जहां वह गया, जानवरों को शांति, प्रकाश और खुशी के सही अर्थ समझाए। धीरे धीरे जंगल में बदलाव दिखने लगा। जानवर अब अपने डर और दुखों को समझने और स्वीकारने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। शिकारी जो हमेशा जंगल में आते थे, अब कम दिखने लगे। हिरण ने सोचा, क्या यह हमारे डर को हराने का परिणाम है? आगे की कहानी में यह पता चल सकता है कि क्या शिकारी भी इस बदलाव से प्रभावित हुए या जंगल में कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है। हिरण ने धीरे धीरे जंगल में बदलाव का अनुभव किया। शिकारी अब जंगल में कम दिखाई देते थे। जानवरों के डर में कमी आई थी और उनके जीवन में शांति और संतुलन लौटने लगा था। लेकिन हिरण के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या यह बदलाव स्थायी है? क्या शिकारी सच में बदल सकते हैं? एक दिन जब हिरण जंगल के किनारे घास चर रहा था, उसने दूर से एक इंसान को आते देखा। यह वही शिकारी था जिसे उसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के दौरान निडर होकर सामना किया था। शिकारी के हाथ में तीर कमान नहीं था, बल्कि कुछ फल और जड़ी बूटियां थीं। हिरण सतर्क होकर उसे देखने लगा, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई डर नहीं था। शिकारी ने हिरण को देखा और पास आकर शांत स्वर में बोला, तुम वही हो ना जिसने उस दिन मुझे अपनी आंखों से रोक दिया था? मैं आज यहाँ तुम्हारा धन्यवाद करने आया हूँ। हिरण हैरानी से देखता रहा। शिकारी ने आगे कहा, उस दिन तुम्हारी निडर आंखों ने मुझे मेरे ही जीवन पर सवाल खड़े करने पर मजबूर कर दिया। मैंने पहली बार सोचा कि मैं अपने जीवन का इतना बड़ा हिस्सा दूसरों की जान लेने में क्यों बर्बाद कर रहा हूँ। उस दिन के बाद मैंने शिकार करना छोड़ दिया। अब मैं जंगल से केवल उतना ही लेता हूँ जितना मेरी जरूरत है। हिरण को यह सुनकर गहरी संतुष्टि महसूस हुई। उसने नरम स्वर में पूछा, तो क्या अब तुम जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाओगे? शिकारी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, अब मैं जंगल का रक्षक बनना चाहता हूँ। मैंने अपनी जान बचाने वाली आंखों से सीखा है कि जीवन की सच्ची खुशी दूसरों के साथ शांति से रहने में है। हिरण ने उसकी बातों को सुनकर अपने भीतर गर्व और कृतज्ञता का अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि उसका साहस और निडरता न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बदल सकती है। शिकारी के इस बदलाव की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जानवरों ने महसूस किया कि यदि वे अपने डर पर काबू पा लें और एकजुट होकर जीने का साहस दिखाएं, तो वे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जंगल में नई ऊर्जा का संचार हुआ। कुछ ही महीनों में जंगल में शांति और समृद्धि लौट आई। शिकारी अब जंगल में संरक्षक की भूमिका निभाने लगे। उन्होंने जंगल के किनारे एक स्थान बनाया जहां वे घायल जानवरों की देखभाल करते और जंगल के पेड़ों को संरक्षित रखने के उपाय करते। हिरण अब पूरे जंगल में एक आदर्श बन चुका था। जानवर उससे मिलने आते और उसे सीखते कि जीवन के दुखों और डर का सामना कैसे करना है। गिद्ध, जो अब और भी बूढ़ा हो गया था, यह सब देखकर प्रसन्न था। उसने एक दिन हिरण से कहा, तुमने न केवल अपने डर को हराया, बल्कि इस जंगल को भी नया जीवन दिया। तुम्हारी कहानी ने साबित कर दिया कि एक निडर हृदय पूरी दुनिया को बदल सकता है। हिरण ने मुस्कुराकर गिद्ध को प्रणाम किया और कहा, महाराज, ये सब आपकी दी गई शिक्षाओं का परिणाम है। आपने मुझे सिखाया कि दुख का अंत तभी होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने डर का सामना करें। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। जानवरों और इंसानों के बीच अब एक नया रिश्ता पनप चुका था। जानवर अब केवल डर में नहीं जीते थे, बल्कि अपनी शांति और खुशी को समझकर जीते थे। इंसानों ने भी जंगल की अहमियत को समझा और उसे बचाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। गिद्ध की आंखों में संतोष की झलक थी। उसने धीरे से कहा, यह जंगल अब मेरे जाने के बाद भी जीवित रहेगा। यहाँ की कहानियां हमेशा जीवित रहेंगी और तुम, हिरण, इन कहानियों के सच्चे रक्षक हो। हिरण ने अपनी यात्रा को सार्थक माना और जंगल के बीचों बीच खड़े होकर आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें अब उसे और भी उज्ज्वल महसूस हो रही थीं। कुछ समय बीत गया। जंगल में इंसानों और जानवरों के बीच सह अस्तित्व की भावना गहरी होती जा रही थी। हिरण ने अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ लिया था।
वह न केवल अपने जंगल को संरक्षित रखना चाहता था, बल्कि सभी जीवों को शांति और निडरता का महत्व सिखाना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन जंगल में एक नई समस्या ने जन्म लिया। एक समूह इंसानों का, जो दूर के शहरों से आए थे, जंगल में अतिक्रमण करने लगे। वे पेड़ों को काट रहे थे, झील को गंदा कर रहे थे और जानवरों को भगाने की कोशिश कर रहे थे। यह नया संकट पूरे जंगल में भय और अशांति फैला रहा था। हिरण ने गिद्ध के पास जाकर इस समस्या का हल पूछा। गिद्ध, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, शांत स्वर में बोला, यह तुम्हारी अगली परीक्षा है, हिरण। इस बार तुम्हें न केवल अपने डर का सामना करना है, बल्कि अपने साहस से पूरी जंगल की रक्षा करनी है। याद रखो, तुम्हारे भीतर का प्रकाश और शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। हिरण ने गिद्ध को प्रणाम किया और जंगल के जानवरों की एक सभा बुलाई। उसने सभी को समझाया, यह संकट सिर्फ मेरा नहीं है, यह हम सभी का है। अगर हम मिलकर इसका सामना करेंगे तो हम अपने जंगल को बचा सकते हैं, लेकिन हमें शांति और धैर्य के साथ समाधान खोजना होगा, न कि क्रोध और हिंसा से। सभी जानवरों ने हिरण की बात मानी और उसके साथ खड़े हो गए। हिरण ने एक योजना बनाई। सबसे पहले वह उन इंसानों के पास गया जो जंगल को काट रहे थे। उसने शांत और निडर होकर उनके सामने खड़ा होकर ध्यान खींचा। इंसानों ने उसे देखा और सोचा कि यह हिरण बाकी जानवरों से अलग है। हिरण ने उनकी ओर बढ़ते हुए सोचा, अगर मैंने शिकारी को बदल दिया था, तो मैं इन लोगों के दिल भी बदल सकता हूँ। हिरण उनके पास पहुंचकर बैठ गया। इंसान उसे देखकर अचंभित हो गए। तभी जंगल के अन्य जानवर, पक्षी और यहाँ तक कि शिकारी भी, जो अब जंगल का रक्षक बन चुका था, वहां आ पहुंचे। शिकारी ने इंसानों से कहा, यह जंगल सिर्फ तुम्हारा संसाधन नहीं है, यह इन जानवरों का घर है। इसे नष्ट करना तुम सभी के लिए नुकसानदायक होगा। शिकारी की बातों और हिरण के शांत व्यवहार ने उन इंसानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक, जो उस समूह का नेता था, बोला, हम यहाँ अपनी जरूरतों के लिए आए थे, लेकिन हमें एहसास हो रहा है कि हमने गलत किया। हम इस जंगल को नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसे संरक्षित करने में मदद करेंगे। इस तरह इंसानों का यह समूह भी बदल गया। उन्होंने जंगल में न केवल पेड़ लगाना शुरू किया, बल्कि झील को साफ करने में भी मदद की। जंगल फिर से शांत और समृद्ध हो गया। हिरण अब पूरे जंगल में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। गिद्ध, जो दूर से यह सब देख रहा था, ने हिरण को बुलाया। उसने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा नेतृत्व निडरता, शांति और धैर्य से होता है। तुम्हारी यात्रा अब पूरी हो चुकी है। अब यह जंगल तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरी भूमिका यहाँ समाप्त होती है। गिद्ध ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीं। उसकी आवाज धीमी हो गई और वह अपनी अंतिम सांस लेने के लिए तैयार था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। हिरण ने सिर झुकाकर अपने गुरु को अंतिम प्रणाम किया। अब हिरण जंगल का रक्षक बन चुका था। उसने गिद्ध के ज्ञान को अपनी नई पीढ़ियों तक पहुंचाने की ठानी। इंसानों और जानवरों के बीच सह अस्तित्व की भावना और गहरी होती गई। जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवन का प्रतीक बन चुका था, शांति, निडरता और सामंजस्य का। सूरज की किरणें अब जंगल के हर कोने को रोशन कर रही थीं। हिरण ने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि उसने अपने जीवन का असली उद्देश्य पा लिया है। गिद्ध के जाने के बाद हिरण ने जंगल की जिम्मेदारी को और भी गहराई से महसूस किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इस जिम्मेदारी का मतलब केवल जंगल को संरक्षित करना ही नहीं, बल्कि जानवरों और इंसानों के बीच के संबंधों को भी संतुलित रखना है। जंगल में शांति लौट आई थी, लेकिन एक दिन एक नई समस्या ने सिर उठाया। इस बार समस्या बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी थी। जंगल के भीतर के कुछ जानवर, विशेष रूप से शिकारी प्रवृत्ति के जानवर, इस शांति से असंतुष्ट होने लगे। शेर, तेंदुए और लकड़बग्घों को ऐसा लगने लगा कि यह नया संतुलन उनकी स्वतंत्रता और अस्तित्व के खिलाफ है। एक रात जब पूरा जंगल सो रहा था, तेंदुए ने शेर और लकड़बग्घों के साथ एक गुप्त सभा बुलाई। तेंदुआ बोला, हम शिकारी हैं, हमें हमारे तरीके से जीने का हक है। हिरण ने इंसानों के साथ मिलकर हमें कमजोर बना दिया है। अगर यह चलता रहा तो हमारी ताकत और पहचान दोनों खत्म हो जाएंगी। हमें कुछ करना होगा।
शेर ने गरजते हुए कहा, हिरण को लगता है कि वह सबका नेता है, लेकिन इस जंगल में हमेशा से ताकतवर का राज रहा है। हमें उसे हटाना होगा और अपनी ताकत फिर से साबित करनी होगी। उनकी इस योजना की भनक एक चालाक कौए को लग गई, जो हिरण का शुभचिंतक था। वह तुरंत उड़कर हिरण के पास गया और उसे सारी बात बताई। हिरण ने यह सुनकर गहरी सांस ली। वह जानता था कि यह संघर्ष केवल बाहरी ताकतों का नहीं, बल्कि भीतर के अहंकार और असंतोष का है। उसने कौए से कहा, धन्यवाद मित्र। अब समय आ गया है कि हम अपने ही जंगल के भीतर शांति को बनाए रखने की कोशिश करें। अगली सुबह हिरण ने जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। उसने अपनी शांत और गंभीर आवाज में कहा, मुझे पता चला है कि कुछ जानवर इस नई व्यवस्था से खुश नहीं हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि वे गलत हैं। उनके विचार उनके अनुभवों पर आधारित हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम इस जंगल में एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो यह जंगल नष्ट हो जाएगा। तेंदुआ आगे बढ़कर बोला, हिरण, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं। तुमने इंसानों से हाथ मिलाकर हमें कमजोर बनाया है। हम शिकारी हैं और यह जंगल हमारी ताकत से चलता है। हमें किसी शांति की जरूरत नहीं। हिरण ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, तेंदुआ, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर यह जंगल ही नष्ट हो गया तो तुम्हारी ताकत का क्या होगा? हम सबका अस्तित्व इसी जंगल पर निर्भर है। तुम मुझसे असहमत हो सकते हो, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखो। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी जानवर हिरण की ओर देख रहे थे। शेर ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, हम ताकतवर हैं। हमें किसी के नियम मानने की जरूरत नहीं। अगर हमें लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। हिरण ने जवाब में कहा, शेर, ताकतवर होना बुरा नहीं है, लेकिन सच्ची ताकत वह है जो दूसरों की रक्षा करे, न कि उन्हें डराए। अगर तुम चाहते हो कि यह जंगल सिर्फ ताकतवरों के लिए हो तो कमजोर कहाँ जाएंगे? क्या यह जंगल सिर्फ तुम्हारा है? शेर कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखों में एक झलक आई कि शायद हिरण सही कह रहा है, लेकिन तेंदुआ और लकड़बग्घा अब भी गुस्से में थे। तेंदुए ने कहा, हमें तुम्हारी मीठी बातों में नहीं फंसना। हम अपनी पहचान और ताकत को वापस लाकर रहेंगे। हिरण ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम्हें अपनी बात साबित करनी है तो मुझे चुनौती दो, लेकिन वह चुनौती लड़ाई की नहीं, समझदारी की होगी। अगर तुम जीत गए तो मैं जंगल छोड़ दूंगा, और अगर मैं जीत गया तो तुम यह मानोगे कि शांति और संतुलन ही इस जंगल का असली आधार है। तेंदुआ हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हिरण उसे चुनौती देगा। उसने गरजते हुए कहा, तो ठीक है, बताओ यह चुनौती क्या होगी? हिरण मुस्कुराया और बोला, चुनौती यह है कि हम 3 दिन तक बिना किसी हिंसा के एक साथ रहें। तुम देखो कि ये जंगल कितना बेहतर हो सकता है जब हम शांति से एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अगर तुम यह साबित कर सको कि इस दौरान तुम्हारी ताकत किसी को डराए बिना भी तुम्हें सम्मान दिला सकती है, तो मैं हार मान लूंगा। तेंदुए ने सोचते हुए कहा, ठीक है, हम तुम्हारी इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, लेकिन याद रखना, अगर तुमने हार मानी तो यह जंगल हमेशा के लिए हमारा होगा। 3 दिन की यह चुनौती जंगल के लिए एक नई परीक्षा बनने वाली थी। तेंदुआ, शेर और लकड़बग्घा इस बात को समझने लगे कि शांति और समझदारी के साथ भी सम्मान पाया जा सकता है। लेकिन क्या वे अपनी आदतों और अहंकार से बाहर निकल पाएंगे? हिरण के शांतिपूर्ण प्रयासों का क्या परिणाम होगा? पहले दिन का सूरज जंगल के ऊपर उगा और हिरण की चुनौती शुरू हो गई। तेंदुआ, शेर और लकड़बग्घा इस चुनौती को केवल एक औपचारिकता मानकर चले थे। उन्हें विश्वास था कि 3 दिन बाद वे अपनी ताकत से जंगल पर अपना अधिकार जमा लेंगे। हिरण ने दिन की शुरुआत सभी जानवरों के साथ मिलकर की। उसने जंगल में रहने वाले छोटे और बड़े सभी जानवरों को एकत्रित किया और कहा, आज से 3 दिन तक हम सब मिलकर इस जंगल को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। हर जानवर का योगदान मायने रखेगा। ताकतवर शेर से लेकर छोटे चींटी तक हर कोई इसमें भाग लेगा। शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा ने उपेक्षा भरी नजरों से देखा। वे इसे एक व्यर्थ प्रयास समझ रहे थे, लेकिन हिरण ने उन्हें भी इस गतिविधि में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उसने कहा,
तुम तीनों जंगल के सबसे ताकतवर प्राणी हो। अगर तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल के लिए करोगे, तो पूरा जंगल तुम्हारा सम्मान करेगा। शेर ने उपहास भरी हंसी के साथ कहा, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल केवल शिकार के लिए करते हैं। इस तरह के काम हमारी प्रतिष्ठा को घटाते हैं। हिरण मुस्कुराया और बोला, ताकत वही है जो दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल की जाए। अगर तुम अपनी ताकत को सही दिशा में लगाओ, तो तुम असली राजा बनोगे, न कि डर फैलाने वाले। ये बात शेर को थोड़ा सोचने पर मजबूर कर गई। तेंदुआ और लकड़बग्घा अब भी चुपचाप देख रहे थे। पहले दिन का काम झील के पास के इलाके को साफ करना था। हिरण ने सभी जानवरों को समूहों में बांट दिया। पक्षी ऊंची शाखाओं से गिरे हुए पत्ते और प्लास्टिक के टुकड़े उठाने लगे। छोटे जानवर झील के किनारों को साफ कर रहे थे। गिलहरी और खरगोश झाड़ियों के बीच छिपे कचरे को निकालने में जुट गए। शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा अब भी किनारे पर खड़े होकर सब देख रहे थे। हिरण ने उनकी ओर देखा और कहा, तेंदुए, तुम्हारी फुर्ती जंगल में मशहूर है। क्या तुम उन ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर उलझी शाखाओं को साफ कर सकते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो झील तक सूरज की रोशनी और हवा आसानी से पहुंचेगी। तेंदुए ने अनमने भाव से सिर हिलाया और पेड़ों पर चढ़ने लगा। उसने झाड़ियों और उलझी हुई शाखाओं को हटाना शुरू किया। जैसे जैसे वह काम कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि यह काम उसकी ताकत को कमजोर नहीं, बल्कि और बढ़ा रहा है। शेर और लकड़बग्घा अब भी कुछ नहीं कर रहे थे। हिरण ने लकड़बग्घे से कहा, तुम्हारी सूंघने की क्षमता सबसे तेज है। झील के पास कहीं कोई गंदगी या सड़ी हुई चीजें हो सकती हैं जो पानी को दूषित कर रही हों। अगर तुम उन्हें ढूंढकर बाहर निकालो तो झील का पानी साफ रहेगा। लकड़बग्घा झिझकते हुए तैयार हुआ। उसने अपनी सूंघने की ताकत से झील के पास गिरी हुई कई खराब चीजें ढूंढ निकाली। शेर को अब तक यह चुनौती मूर्खतापूर्ण लग रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि तेंदुआ और लकड़बग्घा बिना किसी असंतोष के काम कर रहे हैं, तो उसने भी अपनी भागीदारी की घोषणा की। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल भारी शाखाओं और पत्थरों को हटाने में किया। दिन खत्म होने तक झील का इलाका पहले से कहीं अधिक सुंदर और स्वच्छ लग रहा था। जानवरों ने मिलकर जो किया था, वह शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा के लिए भी अद्भुत था। दूसरे दिन जंगल के जानवरों ने भोजन और सुरक्षा की योजना पर काम करना शुरू किया। हिरण ने सुझाव दिया कि जंगल के हर हिस्से में भोजन के लिए फलदार पेड़ लगाए जाएं। उसने पक्षियों और गिलहरियों से कहा कि वे बीज फैलाने में मदद करें। तेंदुए और शेर से कहा गया कि वे जंगल के ऐसे हिस्सों की पहचान करें जहां अधिक भोजन उगाया जा सके। शेर ने इस काम को अपने लिए सम्मानजनक समझा। उसने पूरे जंगल में दौड़ लगाई और उपयुक्त स्थानों की पहचान की। तेंदुए ने ऊंचे इलाकों में जाकर वहां बीज बिखेरने में मदद की। दूसरे दिन के अंत तक जंगल में नई हरियाली की शुरुआत हो गई। जानवरों ने महसूस किया कि यदि वे मिलकर काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। तीसरे दिन हिरण ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और कहा, अब हमें यह सुनिश्चित करना है कि यह शांति और सहयोग लंबे समय तक बना रहे। उसने जंगल के कुछ नियम तय करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सभी जानवरों के अधिकार और जिम्मेदारियां समान हों। शेर ने पहली बार अपनी गरजती आवाज में कहा, मैंने अब समझा कि असली ताकत दूसरों की मदद में है। मैं इन नियमों का समर्थन करता हूँ। तेंदुए और लकड़बग्घे ने भी सहमति जताई। 3 दिन की इस चुनौती ने न केवल जंगल के भीतर शांति स्थापित की, बल्कि शिकारी जानवरों को भी उनकी ताकत का सही अर्थ समझाया। शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा अब जंगल के संरक्षक बन गए थे। हिरण ने गिद्ध के ज्ञान को अपने भीतर और गहराई से महसूस किया। उसने आकाश की ओर देखा और सोचा, गिद्ध महाराज सही कहते थे, सच्ची ताकत निडरता और शांति में है। अब यह जंगल सबका है और इसकी रक्षा हम सभी का कर्तव्य है। 3 दिन की चुनौती पूरी हो चुकी थी। जंगल के हर कोने में नई ऊर्जा और शांति बह रही थी। शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा अब हिरण की बातों को समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि जंगल का संतुलन और सामंजस्य उनकी ताकत से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे ही सभी जानवर इस बदलाव के साथ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, एक नई समस्या ने दस्तक दी। जंगल के दूर वाले हिस्से से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं,
वह हिस्सा घना और सुनसान था, जहां शायद ही कोई जानवर जाने की हिम्मत करता था। पक्षियों ने बताया कि वहां इंसानों का एक बड़ा समूह अपना ठिकाना बना रहा है। वे लकड़ियां काट रहे थे, बड़ी मशीनें ला रहे थे और वहां के जानवरों को भगा रहे थे। हिरण ने तुरंत शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा और अन्य जानवरों की सभा बुलाई। उसने गंभीर स्वर में कहा, हमने अभी अभी अपने जंगल को शांति और सामंजस्य के साथ जीने की नई राह दिखाई है, लेकिन अब यह नई चुनौती हमें एकजुट होकर सामना करने की मांग कर रही है। हमें इंसानों को यह दिखाना होगा कि यह जंगल सिर्फ हमारा घर नहीं, बल्कि जीवन का संतुलन बनाए रखने का आधार है। शेर ने गरजते हुए कहा, इस बार मैं पीछे नहीं रहूंगा। हम अपनी ताकत और एकजुटता से उन्हें रोकेंगे। तेंदुए ने भी सहमति में सिर हिलाया और लकड़बग्घा बोला, यह जंगल हमारा है और इसे बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। हिरण ने एक योजना बनाई। उसने जानवरों को 3 समूहों में बांटा। पहला समूह पक्षियों और छोटे जानवरों का था, जो इंसानों की हर हरकत पर नजर रखेगा और जानकारी जुटाएगा। दूसरा समूह शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा जैसे ताकतवर जानवरों का था, जो इंसानों को डराए बिना उनके रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे। तीसरा समूह हिरण के नेतृत्व में बातचीत और समझाने का काम करेगा। अगली सुबह पक्षी उड़ते हुए इंसानों के ठिकाने की ओर गए। उन्होंने देखा कि वहां बड़े ट्रक और मशीनें लगी थीं और इंसान जंगल के पेड़ों को काटने में जुटे थे। पक्षियों ने यह जानकारी हिरण को दी। हिरण ने शेर और तेंदुए को इंसानों के ठिकाने के चारों ओर ऐसा रास्ता बनाने को कहा जिससे उनकी मशीनें फंस जाएं। तेंदुआ और शेर ने झाड़ियों और शाखाओं से रास्तों को जाम कर दिया। लकड़बग्घा ने अपने साथियों के साथ जमीन में ऐसे गड्ढे बनाए जो इंसानों की गाड़ियों को रोक सके। इस दौरान हिरण अपने समूह के साथ इंसानों के पास पहुंचा। हिरण ने इंसानों के नेता से कहा, यह जंगल हमारा घर है। आपकी जरूरतें हमारी समझ में आती हैं, लेकिन अगर आप इसे नष्ट करेंगे तो यह न केवल हमें बल्कि आप सभी को भी नुकसान पहुंचाएगा। क्या आप नहीं सोचते कि इस जंगल का संरक्षण आपके भविष्य के लिए भी जरूरी है? इंसानों का नेता हंसते हुए बोला, तुम जानवर हो, तुम्हारा काम बस यहाँ रहना है। हम यहाँ अपनी जरूरतें पूरी करने आए हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। हिरण ने शांत स्वर में जवाब दिया, आपकी जरूरतें सही हो सकती हैं, लेकिन उनका तरीका गलत है। अगर आप शांति से काम करेंगे तो हम आपका सहयोग करेंगे, लेकिन अगर आप इस जंगल को नुकसान पहुंचाएंगे तो यह जंगल खुद आपको रोकने का उपाय करेगा। अगले दिन जब इंसानों ने अपनी गाड़ियां चलानी शुरू की, तो वे जाम हो गए रास्तों और गड्ढों में फंस गईं। उनकी मशीनें भी अचानक बंद हो गईं, क्योंकि पक्षियों और बंदरों ने उनके तार काट दिए थे। इंसानों को लगा कि यह जंगल उनके खिलाफ हो गया है। शेर और तेंदुआ अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए इंसानों के सामने आए, लेकिन बिना किसी हिंसा के। उन्होंने केवल दहाड़ते हुए यह संदेश दिया कि यह जंगल उनकी ताकत के बिना भी असुरक्षित नहीं है। इंसानों ने घबराकर अपने नेता से कहा, यह जंगल हमारे लिए खतरा बन रहा है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन नेता अब भी अड़ा हुआ था। हिरण ने एक बार फिर नेता से बात की। उसने कहा, अगर आप सहयोग करें तो यह जंगल आपकी जरूरतें भी पूरी करेगा और हमारा घर भी बचा रहेगा। लेकिन अगर आप जिद पर अड़े रहे तो जंगल की ताकत आपसे कहीं अधिक है। इंसानों के नेता ने आखिरकार झुककर कहा, ठीक है, हम इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमें भी अपनी जरूरतों को पूरा करने का रास्ता चाहिए। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सभी के लिए जगह है, अगर हम सहमति और संतुलन से काम करें। आइए हम साथ मिलकर इस जंगल को बचाएं। इंसानों ने जंगल के संरक्षण का वादा किया और वहां पेड़ लगाने का काम शुरू कर दिया। जानवरों और इंसानों के बीच एक नई समझ विकसित हुई। शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा ने पहली बार महसूस किया कि उनकी ताकत का सही उपयोग दूसरों की रक्षा में है। हिरण ने आसमान की ओर देखा और गिद्ध महाराज को धन्यवाद दिया। उसने सोचा, गिद्ध महाराज का ज्ञान और यह जंगल मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। अब यह हमारा कर्तव्य है कि इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। इंसानों और जानवरों के बीच नया समझौता जंगल में शांति की एक नई लहर लेकर आया।
लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, शांति के इस दौर ने कुछ छिपी हुई चुनौतियों को जन्म दिया। जंगल में अब सहयोग और संतुलन था, लेकिन हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। तेंदुए ने एक दिन हिरण से कहा, हिरण, हमने इंसानों को समझाकर जंगल को बचाया, लेकिन यह भी सच है कि इंसान पूरी तरह भरोसेमंद नहीं है। वे जब चाहें हमारे इस समझौते को तोड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें और सतर्क रहना चाहिए। हिरण ने तेंदुए की बात को गंभीरता से लिया। उसने कहा, तुम सही कह रहे हो। हमें अपने जंगल की रक्षा के लिए एक स्थायी व्यवस्था बनानी होगी। इसके बाद हिरण ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और एक नई योजना की घोषणा की। उसने कहा, हमने इंसानों से एक समझौता किया है, लेकिन हमें खुद भी अपनी सुरक्षा को मजबूत करना होगा। हम इस जंगल को चारों तरफ से सुरक्षित करेंगे और हर जानवर को इसमें भाग लेना होगा। शेर ने उत्साह में कहा, हम शिकारी हैं और हमारी ताकत का उपयोग जंगल की रक्षा के लिए होगा। लकड़बग्घा और तेंदुए ने भी सहमति जताई। जंगल की रक्षा के लिए नई योजना हिरण ने जंगल को 4 हिस्सों में बांट दिया। हर हिस्से की जिम्मेदारी अलग अलग जानवरों को सौंपी गई। पक्षियों को आसमान से निगरानी का काम दिया गया। तेंदुआ, शेर और लकड़बग्घा जैसे ताकतवर जानवरों को जंगल के बाहरी इलाकों की सुरक्षा का जिम्मा मिला। हिरण खुद अन्य छोटे और मझोले जानवरों के साथ जंगल के अंदरूनी हिस्सों की देखरेख करने लगा। जंगल की इस व्यवस्था को देखकर गिद्ध महाराज ने एक दिन ऊपर से नीचे आते हुए कहा, हिरण, तुम्हारा प्रयास सराहनीय है, लेकिन याद रखना, सच्ची शांति केवल बाहरी सुरक्षा से नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन से आती है। हिरण ने गिद्ध की बात का मतलब समझा। उसने सोचा, गिद्ध महाराज सही कह रहे हैं। हमें केवल बाहरी खतरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे भीतर का संतुलन भी बना रहे। जंगल में अंदरूनी खतरों का आगमन जैसे ही जंगल के जानवर अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे थे, अचानक जंगल के अंदर एक नई समस्या खड़ी हो गई। जंगल के कुछ हिस्सों में अचानक से भोजन की कमी होने लगी। फलदार पेड़ समय से पहले सूखने लगे और झील का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। जानवर चिंतित हो गए। तेंदुआ एक दिन हिरण के पास आया और बोला, हिरण, यह तो बड़ी अजीब बात है। हमारा जंगल इतना समृद्ध है, फिर यह कमी क्यों हो रही है? हिरण ने जवाब दिया, यह प्रकृति का संतुलन बिगड़ने का संकेत हो सकता है। हमें इसका कारण खोजना होगा। इसके बाद हिरण, तेंदुआ और शेर ने जंगल के हर कोने का निरीक्षण शुरू किया। उन्होंने देखा कि झील के पास एक नया बदलाव हो रहा था। वहां की मिट्टी धीरे धीरे खिसक रही थी और झील के पानी का बहाव बदल गया था। हिरण ने गिद्ध महाराज से सलाह लेने का निर्णय किया। उसने गिद्ध से पूछा, महाराज, यह सब क्यों हो रहा है? हमारे जंगल का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? गिद्ध महाराज ने गंभीरता से जवाब दिया, यह प्रकृति का संकेत है। जब भी किसी जगह पर बदलाव होता है, तो उसका असर सब पर पड़ता है। इंसानों के साथ समझौता करना सही था, लेकिन उन्होंने जो छेड़छाड़ की, उसका असर अब दिख रहा है। हमें इसे रोकने का तरीका खोजना होगा। समाधान की तलाश हिरण ने सभी जानवरों को एक बार फिर इकट्ठा किया और कहा, हमें झील को फिर से भरने और भोजन की कमी को दूर करने का उपाय खोजना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा जंगल हमेशा समृद्ध रहे। शेर ने कहा, हम ताकतवर हैं, लेकिन इस समस्या को ताकत से हल नहीं किया जा सकता। हमें मिलकर सोचना होगा। हिरण ने सुझाव दिया कि वे झील के चारों ओर नए पेड़ लगाएं और उसके पास का इलाका मजबूत करें, ताकि मिट्टी का कटाव रुक सके। तेंदुए और लकड़बग्घा ने कहा कि वे जंगल के दूर दराज हिस्सों से बीज और पौधे लाने में मदद करेंगे। पक्षियों ने कहा कि वे पानी के स्रोतों का पता लगाएंगे, जो झील को फिर से भर सकते हैं। सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया। झील के किनारों को पत्थरों और पौधों से मजबूत किया गया। शेर और तेंदुए ने पहाड़ी इलाकों से मिट्टी और चट्टानें लाकर झील की दीवारों को मजबूत किया। पक्षियों ने दूर के झरनों से पानी लाने का मार्ग खोजा। जंगल में बदलाव, कुछ ही महीनों में जंगल में नया जीवन लौट आया। झील का पानी फिर से भर गया और भोजन की कमी भी दूर हो गई। जानवरों ने महसूस किया कि उनकी एकजुटता ने एक बार फिर जंगल को बचा लिया है।
तेंदुआ एक दिन हिरण के पास आया और बोला, हिरण, मैं मानता हूं कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और शांति से ही यह जंगल सुरक्षित है। हम ताकतवर जरूर हैं, लेकिन हमारी ताकत तभी सही है जब वह दूसरों की भलाई में लगे। हिरण ने मुस्कुराते हुए कहा, तेंदुए, यही सच्चाई है। जंगल केवल हमारा घर नहीं, बल्कि हमारी पहचान और जीवन का आधार है। हमें इसे सहेजना होगा, चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं। गिद्ध महाराज ने आसमान से नीचे देखा और गर्व से कहा, यह जंगल अब एक उदाहरण बन चुका है। यह दिखाता है कि शांति, सहयोग और संतुलन से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जंगल में हालात अब स्थिर हो गए थे, लेकिन हिरण और उसके साथी जानवरों को यह एहसास हो गया कि एक बार फिर उन्हें किसी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। गिद्ध महाराज के शब्दों का गहरा असर अब हिरण के दिल में था। वह जानता था कि इस जंगल की सुरक्षा केवल बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी की जानी चाहिए। एक दिन जब हिरण, तेंदुआ, शेर और लकड़बग्घा जंगल के विभिन्न हिस्सों की निगरानी कर रहे थे, अचानक उन्हें एक विचित्र सा अनुभव हुआ। जंगल की हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ जल रहा हो या किसी ने जंगल में छुपकर कोई बुरी योजना बनाई हो। यह गंध किस चीज की है? शेर ने अपने तेज सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए कहा। हिरण ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। कुछ दूर एक हल्की सी धुआं दिखाई दिया। वह जगह जंगल के उस हिस्से में थी जिसे पहले इंसान अपनी मशीनों से घेर चुके थे। हिरण को यकीन हो गया कि यह वही जगह है जहां इंसान जंगल की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। हिरण ने तुरंत तेंदुआ और लकड़बग्घा से कहा, तुम दोनों जल्दी से उस जगह तक पहुंचो और देखो कि क्या हो रहा है। हम शेर के साथ वहां जल्द ही पहुंचेंगे। तीन जानवर दौड़ते हुए उस दिशा में बढ़े। जंगल का तापमान बढ़ता जा रहा था और हवा में धुआं फैलने लगा था। शेर ने अपने जोरदार कदमों से जंगल की चौकसी बढ़ा दी। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि यह जंगल के लिए एक नई और गंभीर चुनौती का संकेत था। जंगल के उस हिस्से में पहुंचते ही तेंदुआ और लकड़बग्घा ने देखा कि कुछ इंसान चुपके से आग लगा रहे थे। वे पेड़ों और झाड़ियों में आग लगाकर जंगल को नष्ट कर रहे थे, ताकि वे अपनी भूमि को साफ कर सकें। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, तेंदुआ ने बड़बड़ाया। अगर ये आग फैल गई तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। लकड़बग्घा ने तुरंत हिरण और शेर को संदेश भेजा। शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर आग को फैलने से रोकने की योजना बनाई। शेर ने अपने भारी पंजों से जंगल की जमीन को खोदकर गहरी खाई बनाई, ताकि आग उस तक न पहुंच सके। तेंदुआ ने अपनी तेज दौड़ का उपयोग करके आग को फैलने से रोकने के लिए सूखी घास और झाड़ियों को हटाना शुरू किया। लकड़बग्घा ने भी अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए हर दिशा में आग की बढ़ती लपटों को पहचानने और उसे नियंत्रित करने के लिए नए रास्ते तैयार किए। हिरण ने सभी छोटे और मध्यम आकार के जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें इस खतरे से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा। वह जानता था कि आग के सामने उनकी ताकत से ज्यादा एकजुटता महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे प्रयास का नेतृत्व जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर किया था। पक्षियों ने आसमान से आग की दिशा पर नजर रखी और गिलहरियों ने पेड़ों से पानी ढूंढने की कोशिश की, ताकि आग को बुझाने में मदद कर सकें। कुछ घंटे की कठिन मेहनत के बाद जंगल के जानवरों ने आग पर काबू पा लिया। उन्होंने आग को पूरी तरह से बुझा दिया और इलाके को सुरक्षित कर लिया। लेकिन जब वे सब थके हुए वापस लौटे तो हिरण ने कहा, हमने इसे बचा लिया, लेकिन हमें अब भी इस खतरे से निपटने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने होंगे। एक स्थायी समाधान की तलाश हिरण ने सभी जानवरों को फिर से इकट्ठा किया। हमने अभी हाल ही में जो खतरा देखा वह यह दर्शाता है कि हमें इस जंगल की सुरक्षा के लिए एक स्थायी योजना बनानी होगी, उसने कहा। गिद्ध महाराज फिर से आसमान से उतरे और हिरण के पास आए। हिरण, तुम्हारी समझदारी ने जंगल को बचाया, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इस जंगल का संतुलन सिर्फ बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि इसके भीतर के तत्वों से भी बनाए रखना होगा। हिरण ने गिद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। महाराज, हम जंगल के भीतर के खतरों से भी निपटने के लिए एक योजना बनाएंगे,
लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इंसान हमारी मदद करें और इस जंगल को फिर से नष्ट न करें। गिद्ध ने सिर हिलाया। तुम सही हो, हिरण। इंसान अपनी खुद की सुरक्षा के लिए इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें उन्हें यह समझाने के लिए एक ठोस कदम उठाना होगा। हिरण ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और जंगल के सभी हिस्सों में एक नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया। अब केवल जानवर ही नहीं, बल्कि इंसानों को भी शामिल किया गया। शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में चौकसी शुरू की और पक्षियों ने आसमान से निगरानी बढ़ा दी। हिरण ने इंसान के प्रतिनिधियों से एक बैठक आयोजित की। हमारे जंगल को अब सिर्फ जानवरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हमें एक साथ काम करना होगा, हिरण ने कहा। इंसान ने हिरण की बातों को सुना और अंततः यह समझा कि अगर जंगल बचा रहेगा तो उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। उन्होंने जंगल में पेड़ लगाने और आग से बचाव के उपायों पर काम करना शुरू किया। जंगल का एक नया अध्याय। अब जंगल में एक नई शुरुआत हो रही थी। इंसान और जानवर दोनों मिलकर इस जंगल की सुरक्षा के लिए काम करने लगे। हर जानवर, चाहे वह शेर हो, तेंदुआ हो या लकड़बग्घा, ने यह समझा कि उनकी ताकत तभी पूरी होती है जब वे मिलकर काम करते हैं। हिरण ने गिद्ध महाराज को धन्यवाद दिया और कहा, आपके उपदेशों ने हमें सच्चे सहयोग और शक्ति का रास्ता दिखाया है। अब हम एक ऐसा जंगल बनाएंगे जहां शांति, संतुलन और सहमति का साम्राज्य होगा। गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सीखा, हिरण। ये जंगल अब वास्तव में सबका है और इसका संतुलन और सुरक्षा हर एक के कंधों पर है। और इस तरह जंगल में एक नया युग शुरू हुआ, जहां जानवर और इंसान दोनों मिलकर रहते थे और हर खतरे से जूझने के लिए एकजुट होते थे। जंगल में शांति का नया युग आ चुका था। इंसान और जानवर अब एक साथ मिलकर जंगल के संतुलन को बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही समय बीतने लगा, जंगल में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। धीरे धीरे जंगल के भीतर कुछ नए रूपों में खतरनाक बदलाव आने लगे। एक दिन तेंदुआ, शेर और लकड़बग्घा जंगल के बाहरी इलाके की गश्त पर थे, जब अचानक लकड़बग्घा ने एक अजीब से निशान देखा। यह क्या है? लकड़बग्घा ने शेर से पूछा, जो पास ही में खड़ा था। हिरण ने सभी छोटे और मध्यम आकार के जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें इस खतरे से बचने के लिए सुरक्षित स्थानों पर भेजा। वह जानता था कि आग के सामने उनकी ताकत से ज्यादा एकजुटता महत्वपूर्ण है। अब इस पूरे प्रयास का नेतृत्व जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर किया था। पक्षियों ने आसमान से आग की दिशा पर नजर रखी और गिलहरियों ने पेड़ों से पानी ढूंढने की कोशिश की, ताकि आग को बुझाने में मदद कर सकें। कुछ घंटे की कठिन मेहनत के बाद जंगल के जानवरों ने आग पर काबू पा लिया। उन्होंने आग को पूरी तरह से बुझा दिया और इलाके को सुरक्षित कर लिया। लेकिन जब वे सब थके हुए वापस लौटे तो हिरण ने कहा, हमने इसे बचा लिया, लेकिन हमें अब भी इस खतरे से निपटने के लिए और अधिक ठोस कदम उठाने होंगे। एक स्थायी समाधान की तलाश हिरण ने सभी जानवरों को फिर से इकट्ठा किया। हमने अभी हाल ही में जो खतरा देखा, वह यह दर्शाता है कि हमें इस जंगल की सुरक्षा के लिए एक स्थायी योजना बनानी होगी, उसने कहा। गिद्ध महाराज फिर से आसमान से उतरे और हिरण के पास आए। हिरण, तुम्हारी समझदारी ने जंगल को बचाया, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इस जंगल का संतुलन सिर्फ बाहरी खतरों से ही नहीं, बल्कि इसके भीतर के तत्वों से भी बनाए रखना होगा। हिरण ने गिद्ध की बातों को ध्यान से सुना और समझा। महाराज, हम जंगल के भीतर के खतरों से भी निपटने के लिए एक योजना बनाएंगे, लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इंसान हमारी मदद करें और इस जंगल को फिर से नष्ट न करें। गिद्ध ने सिर हिलाया। तुम सही हो, हिरण। इंसान अपनी खुद की सुरक्षा के लिए इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हें उन्हें यह समझाने के लिए एक ठोस कदम उठाना होगा। हिरण ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और जंगल के सभी हिस्सों में एक नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया। अब केवल जानवर ही नहीं, बल्कि इंसानों को भी शामिल किया गया। शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा ने जंगल के विभिन्न हिस्सों में चौकसी शुरू की और पक्षियों ने आसमान से निगरानी बढ़ा दी।
हिरण ने इंसान के प्रतिनिधियों से एक बैठक आयोजित की। हमारे जंगल को अब सिर्फ जानवरों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, हमें एक साथ काम करना होगा, हिरण ने कहा। इंसान ने हिरण की बातों को सुना और अंततः यह समझा कि अगर जंगल बचा रहेगा तो उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। उन्होंने जंगल में पेड़ लगाने और आग से बचाव के उपायों पर काम करना शुरू किया। जंगल का एक नया अध्याय। अब जंगल में एक नई शुरुआत हो रही थी। इंसान और जानवर दोनों मिलकर इस जंगल की सुरक्षा के लिए काम करने लगे। हर जानवर, चाहे वह शेर हो, तेंदुआ हो या लकड़बग्घा, ने यह समझा कि उनकी ताकत तभी पूरी होती है जब वे मिलकर काम करते हैं। हिरण ने गिद्ध महाराज को धन्यवाद दिया और कहा, आपके उपदेशों ने हमें सच्चे सहयोग और शक्ति का रास्ता दिखाया है। अब हम एक ऐसा जंगल बनाएंगे जहां शांति, संतुलन और सहमति का साम्राज्य होगा। गिद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सीखा, हिरण। ये जंगल अब वास्तव में सबका है और इसका संतुलन और सुरक्षा हर एक के कंधों पर है। और इस तरह जंगल में एक नया युग शुरू हुआ, जहां जानवर और इंसान दोनों मिलकर रहते थे और हर खतरे से जूझने के लिए एकजुट होते थे। जंगल में शांति का नया युग आ चुका था। इंसान और जानवर अब एक साथ मिलकर जंगल के संतुलन को बनाए रखने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही समय बीतने लगा, जंगल में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। धीरे धीरे जंगल के भीतर कुछ नए रूपों में खतरनाक बदलाव आने लगे। एक दिन तेंदुआ, शेर और लकड़बग्घा जंगल के बाहरी इलाके की गश्त पर थे, जब अचानक लकड़बग्घा ने एक अजीब से निशान देखा। यह क्या है? लकड़बग्घा ने शेर से पूछा, जो पास ही में खड़ा था। शेर ने निगाहों से उस निशान का अध्ययन किया। यह जमीन पर खींची गई एक लंबी लकीर थी, जो किसी भारी चीज के घसीटने से बनी थी। यह निशान तो बहुत गहरा है, लगता है कि कोई भारी चीज यहाँ से गुजर रही है, शेर ने कहा। क्या हो सकता है? तेंदुआ बोला, हमें इसे ठीक से समझने के लिए इसकी जांच करनी होगी। तीनों जानवर उस निशान का पीछा करते हुए जंगल के और भीतर गए। निशान एक ऐसी गुफा तक पहुंचा जो घने जंगल के बीचों बीच थी। गुफा के बाहर से ही उन्हें अजीब सी गंध आई। यह गंध क्या है? तेंदुआ ने नथुने फड़कते हुए पूछा। हिरण, जो हमेशा घटनाओं पर नजर रखता था, जल्दी से वहां पहुंचा। यह गंध तो किसी रासायनिक पदार्थ की लगती है, उसने गंभीर स्वर में कहा। इसका मतलब है कि जंगल में कुछ नया खतरा आ सकता है। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां कुछ अव्याख्येय वस्तुएं रखी हुई थीं, जो इंसानों द्वारा छोड़ी गईं लगती थीं। किसी प्रकार के धातु के बड़े बड़े टुकड़े, अजीब सी मशीनें और कुछ अन्य उपकरण पड़े थे। यह देखकर हिरण और उसके दोस्तों को तुरंत समझ में आ गया कि इंसान अब कुछ और करने की योजना बना रहे हैं। यह तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है, शेर ने कहा। अगर इंसान ने इस जंगल में ऐसी मशीनें लगा दी तो हम सबका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हिरण ने तुरंत अपनी योजना बनाई। हमें इसे जल्दी से जल्दी नष्ट करना होगा। अगर हमने इसे बढ़ने दिया तो हमें इसे रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा। एक नई जंग का आरंभ हिरण, शेर, तेंदुआ और लकड़बग्घा ने गुफा में पड़े उपकरणों को नष्ट करने की योजना बनाई। शेर ने अपने विशाल पंजों से धातु के टुकड़ों को तोड़ना शुरू किया, जबकि तेंदुआ और लकड़बग्घा ने मिलकर बाकी उपकरणों को खींचकर बाहर फेंका। लेकिन जैसे ही वे उपकरणों को नष्ट कर रहे थे, गुफा के भीतर एक तेज आवाज आई। अचानक एक विशाल धुआं और शोर हुआ। पूरी गुफा हिलने लगी। शेर और तेंदुआ को अपने पंजों से जकड़े गए धातु के टुकड़ों को खींचने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लकड़बग्घा ने तुरंत शेर और तेंदुए से कहा, हमेशा सोच समझकर काम करो, ये शायद कोई जाल हो। सभी जानवरों ने एक साथ भागकर गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन तभी गुफा के अंदर से एक भयावह आवाज आई, जैसे किसी बड़ा विस्फोट होने वाला हो। भागो! हिरण ने जोर से कहा, जल्दी! लेकिन इससे पहले कि वे गुफा से बाहर निकलते, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। धरती कांप उठी और गुफा के मुंह पर चट्टानों और मलबे का ढेर लग गया। क्या हुआ? तेंदुआ दहशत में बोला। क्या यह हमें रोकने की कोई योजना थी? शेर ने गहरे श्वास के साथ कहा, हमें इसे जल्दी से ठीक करना होगा, हम पीछे नहीं हट सकते।
फिर से एकजुट होने की आवश्यकता। इस विस्फोट के बाद जानवरों को महसूस हुआ कि उन्हें अपने रास्ते में आने वाली हर चुनौती से जूझने के लिए एक बार फिर पूरी ताकत से जुटना होगा। जंगल के अन्य जानवरों को भी सचेत किया गया कि वे अपने घरों में सुरक्षित रहें और इंसानों से होने वाले किसी भी खतरे के बारे में तुरंत जानकारी दें।